दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो दोस्तों आखिरकार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है ऊपरी स्तर से। हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो लगभग 18,430 के आसपास तक वो जा सकता है, 18,430 के आसपास वो जा सकता है। वहीं रेजिस्टेंस है निफ्टी का और लगभग वही 18,420 के आसपास निफ्टी गया है भाई। और उसके बाद जो है एक ठीक ठाक पिटाई देखने को मिली है, लगभग 100 पॉइंट के आसपास की पिटाई देखने को मिली है निफ्टी में उस रेजिस्टेंस से 18,430 के। लेकिन भाई अब आगे क्या दोस्तों, क्या ये जो है गिरावट गहराएगी क्या, या फिर जो है कहीं ना कहीं जो है फिर से तेजी जो हमें देखने को मिल सकती है। डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स ऐसे मार्केट तो भाई फ्लैट ही चल रहा है, लेकिन यहां पर हमारे मार्केट में जबरदस्त तेजी फिर से देखने को मिली है। एक गैप अप के बाद जो एक शानदार तेजी देखने को मिली है। फिर 18,430 के आसपास के रेजिस्टेंस तक निफ्टी गया, वहां बहुत टाइम पास किया, बहुत ज्यादा टाइम पास ही किया और कुछ नहीं किया। और फिर जाते जाते ब्रेकडाउन दे दिया भाई और फिर एक अच्छी पिटाई देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों, देखिए निफ्टी में जो है अब जो है अगर आपको शॉर्ट टर्म में अगर तेजी करनी है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से एक तेजी आप कर सकते हैं जब निफ्टी 18,350 के ऊपर जाए, 18,350 के ऊपर जब निफ्टी जाए तो एक शॉर्ट टर्म में आप तेजी कर सकते हैं। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 70 पॉइंट का टारगेट आप ले सकते हैं, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस है वो 18,420 430 के आसपास है। 18,420 के आसपास आपका अगला रेजिस्टेंस है। तो 18,350 के ऊपर जब निफ्टी जाए, 18,350 के ऊपर जब निफ्टी जाए, तब हम तेजी का रिस्क ले सकते हैं 20 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, स्पॉट के चार्ट के हिसाब से। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है कि निफ्टी में अब जो है दोस्तों 18,430 का लेवल अगर निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस क्या है। तो वैसे सिनेरियो में अगला रेजिस्टेंस मानसिक लेवल 18,500 है। 18,500 जो है वो आपका अगला रेजिस्टेंस वैसे सिनेरियो में रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन भाई अब पिटाई की स्टार्ट हुई है थोड़ी सी, तो ये देखना पड़ेगा कि भाई अब सपोर्ट कहां पर है। देखिए अगर निफ्टी 18,320 के नीचे जाता है, 18,320 के नीचे निफ्टी जाता है, तो मेरे ख्याल से पिटाई के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। 18,320 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो पिटाई यानी गिरावट की संभावना निफ्टी में बन सकती है। और जो अगला सपोर्ट है निफ्टी का वो 18,240 के आसपास है, 18,240 के आसपास अगला जो सपोर्ट है निफ्टी का। तो लगभग जो है आपको 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं पिटाई में अगर निफ्टी 18,320 के नीचे जाता है तो। और फिर निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 18,160 के आसपास है, 18,160 के आसपास है। क्योंकि आज बड़ी कंसोलिडेशन के बाद पिटाई हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। और निफ्टी जब तक 18,350 के ऊपर ना जाए, मेरे ख्याल से तेजी करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आज जो पिटाई हुई है ये थोड़ी सी जरूर आपको ध्यान देने लायक है। और 18,320 के नीचे जैसे ही जाता है शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं 20 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है भाई, गलत हुए कोई बात नहीं, ट्रेड रिवर्स कर देना है। और वहां पर आपका टारगेट पहला 18,240 जो कि अगला सपोर्ट है, और फिर 18,160 जो कि सेकंड सपोर्ट है। निफ्टी में दोस्तों WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी में पिटाई, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट की कमाई। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं भाई। निफ्टी बैंक में जो है दोस्तों इधर भी टाइम पास ही और कुछ नहीं है। लेकिन अब आगे क्या, 44,100 के ऊपर निफ्टी बैंक निकले तभी हम तेजी करेंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल से तेजी करके निफ्टी बैंक में कोई फायदा है नहीं। टाइम पास ही यहां पर निफ्टी बैंक में चल रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 44,100 के ऊपर जब निफ्टी बैंक निकलेगा तभी हम तेजी करेंगे। हमारा टारगेट 44,400, 44,400 के आसपास रह सकता है। निफ्टी बैंक में अगर पिटाई करनी है दोस्तों, यानी मंदी करनी है, तो मंदी के लिए मेरे ख्याल से 43,800 के नीचे अगर निफ्टी बैंक जाता है तो मेरे ख्याल से आपको 200 पॉइंट की मंदी तो दिख सकती है, क्योंकि जो अगला सपोर्ट है निफ्टी बैंक का वो 43,600 के आसपास है। 43,600 के आसपास जो अगला सपोर्ट है निफ्टी बैंक का, तो यहां पर आप एक मंदी जरूर कर सकते हैं निफ्टी बैंक में अगर ये 43,850 43,800 को जोन को तोड़ता है। वैसे सिनेरियो में निफ्टी बैंक में जो है दोस्तों यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर ही सकते हैं, आपको पता ही है। स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का, टारगेट 200 पॉइंट का आप लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले IT स्टॉक्स LTIM के पास चलते हैं।
5000 के मानसिक लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस से ये थोड़ी पिटाई दिखा रहा है भाई। पहला सपोर्ट इसका कहां पर है, LTIM का 4700 के आसपास, जो है 4700 के आसपास LTIM का पहला सपोर्ट है। OFSS के पास चलते हैं दोस्तों। देखिए ये जो स्टॉक है दोस्तों, डिविडेंड के लिए बड़ा अच्छा स्टॉक है, अच्छा डिविडेंड ये देता है, तो डिविडेंड के लिए जो है एक काफी अच्छा स्टॉक है OFSS। यहां पर इसका जो रेजिस्टेंस है 3700 के आसपास है, और जो पहला सपोर्ट है वो लगभग 3350 3350 के आसपास। ये स्टॉक अगर आपको दोस्तों किसी मार्केट क्रैश में या गिरावट में 3000 के आसपास मिल जाए तो अच्छा रहता है। मैं इसे लेता हूं नीचे में, अच्छा ये आपको जो है डिविडेंड देता है, 6-7% के आसपास मेरे ख्याल से डिविडेंड आपको मिलती है। और प्राइस अगर अप्रिशिएट करता है, ऊपर की तरफ जाता है, 20% मिल गया तो वो भी मजा है भाई, डबल मजा है, अच्छा स्टॉक है। चलिए कोटक बैंक के पास चलते हैं दोस्तों। कोटक बैंक में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, 1980 के रेजिस्टेंस से पिटाई फिर से हो रही है यहाँ पर, और जो पहला सपोर्ट है कोटक बैंक का वो लगभग 1870 1870 के आसपास है। कोलगेट के पास चलते हैं दोस्तों। कोलगेट का स्टॉक है 1700 के रेजिस्टेंस से ये थोड़ी गिरावट दिखा रहा है। इसका सपोर्ट कहां पर है, पहला लगभग जो है दोस्तों इसका सपोर्ट 1540 1540 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में कहा भी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।